और भाई लोग क्या हालचाल। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है शायद, देखते हैं कैसा जाएगा। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। जो बहुत लोगों के मैसेज आए इंस्टा पे, लिंक्डइन पे 100-150 लोग लगभग मैसेज किए, तो सबको रिप्लाई नहीं कर दे पाऊंगा, सॉरी, रियली सॉरी। जितनों को पाया मैं मैसेज कर रहा हूँ, बट देन देखा उनके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैसेज पढ़ रहा हूँ ना, तो बहुत चीज़ें समझ में आ रही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चों को क्लियर है ही नहीं, फैमिली में कोई बताने वाला भी नहीं है, ना कोई सीनियर है। थोड़ा थोड़ा इधर यूट्यूब चैनल वगैरह से पता चल गया, वेबसाइट से पता चल गया, उसी इन्फॉर्मेशन से डिसीजन ले रहे हैं, जो कि मतलब और कोई ऑप्शन है भी नहीं। 100-150 लोगों को कवर कर पाना इतना इजी नहीं होता है, 200 लोगों को ऐसे कवर कर पाना। सो मैं अगले वीकेंड पे सैटरडे 11 बजे, अगले शनिवार को 11 बजे सुबह लाइव आऊँगा। लाइव का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा, 200-400 जो भी 500 जो भी बच्चे आएंगे, जिनको भी डाउट है, चाहे वो आइजर में आ चुके हैं या आइजर में आने वाले हैं या आइजर की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए प्लस पॉइंट है। लाइक मैं आइजर का एलुमनाई हूँ, मैं आइजर से पढ़ के वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, मेरे सारे फ्रेंड्स आइजर आईटीज है जो जॉब कर रहे हैं, बाहर जाके पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं बाहर से, अलग अलग फेलोशिप पे है। तो अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है, नेटवर्किंग है, तो मेरे पास काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इस पाथवे से कैसे जा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उसका फ़ायदा लें। देखिए कैसे क्या चीज़ें हेल्प करती है, तभी सीखेंगे, तभी जानेंगे, तभी हो पाएगा। वरना लाइक आप इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करोगे। अगर 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो तीनों के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करें, देन डिसीजन ले। किसी एक के बारे में पता है, दूसरे के बारे में पता नहीं, देन बाइस्ड होकर छोड़ देना, इट्स नॉट एक्सप्लोरिंग, राइट। ये आपकी एज एक्सप्लोर करने वाली है, बहुत ज़्यादा बाइस्ड और रिजिड नहीं रहना, थोड़ा ओपन रहें चीज़ों को लेकर, राइट। इतना वो नहीं होना है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। पहले बॉडी रिलैक्स, थोड़ा लाइफ को भी मतलब इंजॉय करो भाई। कॉर्पोरेट लाइफ देती है 100 करोड़, ये जो भी मतलब पता नहीं, 100 करोड़ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, ट्रेडिंग वाले करते होंगे, जो भी दिखाते होंगे। बट कॉर्पोरेट लाइफ में जो 1 करोड़ का क्लेम करते 80-90 लाख, वो मेहनत भी वैसी लेते हैं ना, 16 आवर्स 18 आवर्स डे का, मतलब हेक्टिक हो जाता है। आपने देखो काफ़ी ऐसे पोस्ट आते हैं कि किसी को बीपी फ्लक्चुएट होने की वजह से बहुत ज़्यादा कोई जॉब क्विट हो गया, पैरालाइज हो गई बॉडी, ये सब चीज़। लाइक दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। ये वीडियो बनाया मैंने, किसी का मुझे कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो किसी को रिप्लाई कर रहा था मेरे वीडियो के नीचे कि आइजर में वो जाते हैं, कोई जॉब नहीं है, आइजर में वो जाते हैं जो रिसर्च को लेकर पैशनेट है और पूरा यूथ स्टडिंग में निकाल देते हैं। तो मैं एक मेंटेलिटी क्लियर करना चाहता हूँ, देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे पहला जो मिथ है वो क्लियर करना चाहता हूँ। आइजर में आने के बाद कोई तुमको ऐसा नहीं है कि पढ़ा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज रिसर्च, ऐसा करके कोई कोर्स नहीं है, राइट। ऐसा नहीं आके तुमको मॉलिक्यूल दे दे, जाओ खेलो बनाओ एटम मॉलिक्यूल, देखो कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई थ्योरम नहीं दे देगा, जाओ प्रूव करो, टेलीस्कोप लेकर बैठा देगा, देखो देखो चांद देखो तारा देखो, कोई नहीं। वो क्लब है, एस्ट्रोनॉमी क्लब है, उन्होंने हाइक मचा रखा है, वो क्लब है। कोई कोर्स कोई डिपार्टमेंट नहीं है एस्ट्रोनॉमी का, पहली बात है, सिर्फ फिजिक्स डिपार्टमेंट है, सिर्फ फिजिक्स डिपार्टमेंट है, वो सब अलग चीज़ें हैं। अब एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी हाँ, बट फिजिक्स में पढ़ के लाइक देन आप जब उसमें हायर स्टडीज़ के लेंगे, देन आपके पास रहेगी वर्ल्ड की अच्छी अच्छी जो लैब्स होती है एस्ट्रोनॉमी लैब्स में, उनमें जाके आप अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह कर सके। दैट्स अलग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी हमको पता नहीं होता, सोसाइटी की वजह से बचपन से ही पता था, स्कूल देन कॉलेज देन जॉब, तो हम दूसरा पाथ एक्सप्लोर ही नहीं करते। तो भाई वो स्टडिंग नहीं, मैं अगर कॉर्पोरेट लाइफ बता दूँ, बहुत अच्छी लाइफ होती नहीं, 9 to 5 बोल के 8 तक काम करना होता है, वीकेंड पे सैटरडे भी आधा को मिलता नहीं है, संडे पे एक मिलता है, आधे से ज़्यादा लोग सोते हैं, बाकी के कोई आस पास के कैफे में चले जाते हैं, सुबह एक कॉफ़ी और गार्लिक ब्रेड की फोटो आ जाती है स्टेटस पे, रात को बियर की आ जाएगी किसी क्लब में, बस ये है। अगर किसी बच्चे की, मैं देखो कोई पीएचडी कर रहा है यूरोप कंट्रीज में ना, भाई तुम्हारे इंस्टा पे 32 पोस्ट नहीं होगी, उसके इंस्टा के प्रोफाइल में 32 फ्लैग होंगे कंट्री के, जिस जहाँ जहाँ घूम चुका है। तो ये तो स्टेटमेंट बाइज्ड होना बहुत गलत है। वो भी अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं और अच्छे से करते हैं, और जो इंडिया से रह रहे हैं उनसे तो ज़्यादा अच्छे से करते हैं, अगर मैं कंपैरिजन पे आ जाऊँ तुमको। तो ऐसा नहीं है कि मैं पीएचडी करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, रिसर्च करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट के अपने प्रोस कौन से हैं, रिसर्च के अपने प्रोस कौन से हैं। एट द एंड डिपेंड्स ओनली वन थिंग, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप अपनी लाइफ से खुद क्या चाहते हैं, आने वाले 4-5 साल में, कि मैं अपने आप को क्या चाहता हूँ, तो बाकी चीज़ें अलाइन हो जाती है उसके अकॉर्डिंग। सो आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए ये यूनिवर्सिटी मुझको क्या दे देगा, लाइक ये मैं यहाँ से सीख के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको कहाँ अपने आप को क्या बना सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो मतलब, और ये आइजर में आके नहीं बढ़ा देगा कोई आपको, सेम वही क्लास चल रहे हैं। हाँ बस द थिंग इज, आइजर में सारे प्रोफेसर साइंटिस्ट हैं, उनकी अपनी लैब है, रिसर्च चल रही थी यार, रियली गुड। सो उनको वो पढ़ा रहे हैं, तो लाइक सपोज कोई टॉपिक चल रहा है कोई केमिस्ट्री का, तो वो आपको रिलेट कराएंगे कि ऑनगोइंग रिसर्च कैसे चल रही है इसमें, ओएलईडीज पे व कैसे माइक्रोमोलिक्यूल का इंडस्ट्री कैसे चल रहा है, ताकि आप रिलेट कर पाए कैसे इंडस्ट्री काम करती है, ये करते हैं। सेम चीज़ आईआईटीज़ में भी है रिसर्च को ले, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं। बस हाँ, एक प्लस पॉइंट है, आइजर में आपको लास्ट ईयर में 1 साल का प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें आप लैब्स में काम करते हैं, आप उसमें सीखते हैं कि कैसे रिसर्च क्या कैसे क्या करना है। उसके अलावा बीच बीच में जो 3 महीने गैप होता है, समर वगैरह विंटर वगैरह, वो आप इंटर्नशिप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स करते थे, ताकि आपको लैब का एक्सपीरियंस हो, खुद को एक्सप्लोर करो कि किस लैब में इंटरेस्ट है, तो किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें। दैट्स अ पार्ट ऑफ होल क्यूरिकुलम, राइट। तो ये इतना बायस नहीं होना है कि मतलब यहाँ कुछ नहीं है। आईआईटीज ऑलरेडी भाई 1950 से है वो आईआईटीज, तो 60-70 साल में ब्रांड वैल्यू बनाया ना, ऑब्वियसली भाई वो इस पोजीशन पे है, वहाँ पे बनाए ही जॉब के लिए, प्रोफेशनल कोर्स है, बीटेक प्रोफेशनल कोर्स है, तो वहाँ पे उसको
उसको प्रोफेशनल कोर्स को कोर कोर्स से फिजिक्स केमिस्ट्री से कंपेयर कर रहे हो, दो अलग चीज़ें भाई। मछली को बंदर से कंपेयर कर रहे हो, कौन कितनी जल्दी पेड़ पे चढ़ जाएगा, कोई मतलब है, कोई सेंस ही नहीं है, सेंसलेस बातें करते हैं। तो वहाँ तो कंपनीज, मान लो आप किसी भी डिपार्टमेंट में, सपोज आप किसी भी डिपार्टमेंट में ना आईटी में 100 कंपनी आ रहे, तो आपके पास चांस बन जाता है बैठने का, 100 में से 2 में तो निकलेगा ही। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबको यही है कि मेल मोटो हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो कंपनीज इतनी आती नहीं है। हाँ, जब से डेटा साइंस वगैरह इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट आए तो 2-4 कंपनीज आइजर भोपाल में आनी शुरू हुई थी। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की भी रेड्डीज लैब वगैरह आती थी, बट पे स्केल इतना अच्छा था नहीं रेड्डीज लैब का, ठीक ही था, इतना नहीं था, 3-4 समथिंग अराउंड, बहुत कम। और डेटा साइंस इकोनॉमिक्स में जो आई थी कंपनी वो तो भी ठीक थी, 15-20 लाख 25 लाख ऐसे समथिंग ऐसे था। तो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे थी। हाँ, बस इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम है तो आपको फ़ायदा तो होगा। अगर मैं ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके पास कि अगर आप यहाँ से कोर्सेज करें तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप बाहर चले जाएँ कहीं पीएचडी करें। बाहर सिर्फ जाके पीएचडी नहीं होते, मैं सब यहाँ की लाइफ थोड़ी अलग होती है। बाहर जाके चीज़ें एक बार इंटरनेशनल लाइफ अब्रॉड एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पर्सनल कॉल है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बार एक्सपीरियंस करना है। आप अगर वहाँ पे करियर स्विच करना इंडिया में मुझे लगता है थोड़ा टफ होता है एज़ कंपेरिजन टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स। सो यहाँ पे मुझे करियर थोड़ा स्विच करना ईजी लगता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में उसको बिजनेस में जाना है तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोर्स का प्रॉब्लम होता है। कुछ कोर्सेज करने होते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, देन आपकी थोड़ा नेटवर्किंग हो, थोड़ा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, तो चीज़ें वर्क कर जाती है एज़ कंपेरिजन टू इंडिया में कि लाइक पूरा ऑफ डोमेन जाके कैट तैयारी करो, एमबीए जाओ। तो रास्ते ये सब लोगों को पता नहीं होता ना, तो लोग मोटा मोटा चीज़ जानते हैं, जेई नीट कुछ नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेज, दैट्स इट लाइफ एंड। तो आइजर में जैसे पहले 10,000 लोग एप्लीकेशन भरते थे, 20,000 भरते थे, फिर 1 लाख 1.5 लाख हुए। तो मतलब भाई ये फालतू चीज़ है नहीं। मेरा जो फ्रेंड है उसका इंटरव्यू भी है मेरे चैनल पे, रोहित का, वो आईटी बॉम्बे में था, उसका लैंड रोवर कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था 5 साल बाद। देन उसने 1 साल कुछ टाइम जॉब करा, देन क्विट करके यूएसए चला गया कार्नेगी मेलन में पीएचडी करने। अब भाई आईआईटी क्रैक किया, फिर जॉब भी ली, चला गया। तो ऐसे पागल तो है नहीं, कुछ तो अपॉर्चुनिटी है। फेलोशिप बहुत अच्छी खासी मिलती है ना। तो आप ऐसे आप सोचते हो कि ऐसे जा रहे हैं, पेट नहीं चल रहा, ये नहीं जा, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप 6 लाख 7 लाख पैकेज के लिए यहाँ स्ट्रगल करते हो, इन हैंड आएगा 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख के लिए लड़ रहे होते हो वहाँ पे। मतलब कोई भी किसी भी कंट्री में कहीं भी कर रहा होता है अब्रॉड में, ऑलमोस्ट 80-90 1 लाख तक मिनिमम इजीली बचा लेता है, ठीक है, इजीली बचा लेता है। और बहुत अगर एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह, तो मैं मान के चलता एक्सेप्शन केस में 50+ तो इजीली हो जाता है। और 50 से 1 लाख के अराउंड आज ले, तो ऐसा कुछ नहीं। तो 10-12 लाख सेविंग्स बता रहा हूँ मैं, मिलने नहीं, सेविंग मिलने के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो सेविंग्स का बता रहा हूँ। और आप यहाँ पे लड़ रहे हो तो 12 का मिल जाए पैकेज इन हैंड, अरे यार इन हैंड 8 आ रहा है, शिट मैं शिट, बड़ी कंपनी आना होगा। तो ये चीज़ें हैं। मैं प्रोस कॉन्स उसके भी अपने हैं, इसके भी अपने हैं, बट बायस इतना नहीं हो जाना कि रिसर्च में जाके क्या होगा ये नहीं होगा। अगर इतने सब रिसर्च में एकदम पैशनेट, एकदम एकदम वही जा रहे होते हैं ना, तो इसरो में देखना कोई भी आईटी का बंदा नहीं होता, क्योंकि सैलरी कम होती है उसमें। तो मतलब मैक्सिमम सारे यूपीएससी के लिए चले जाते हैं आईटीज के बच्चे पता नहीं, बोलते तो सब पावर के लिए, बट बहुत रीज़न होते हैं। जो भी है उनका पर्सनल कॉल है, उसमें मेरे को नहीं घुसना है किसी लाइफ में। सब चीज़ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, आप पर्सनली एट द एंड क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। बहुत अच्छी फेलोशिप्स होती हैं, जैसे मेरी फेलोशिप, मैत्री फेलोशिप है, फिर मैरीक्यूरी फेलोशिप है। इसमें ना पर्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं। आप पर्क्स मतलब लाइक आपको, जैसे मेरे को जब मैं आया था इंडिया से, तो लाइक मेरे को अलग से 7-8 लाख रुपए मिले थे मेरे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि लाइक फ्लाइट वीज़ा एंड और लगेज एक्स्ट्रा, ये सब वो सब, थोड़ा रहने के लिए टेम्परेरी अकोमोडेशन, काफ़ी चीज़ें है। उसके साथ जैसे सबसे प्लस पॉइंट होता है, जैसे मेरे को 40-50 लाख अलग से मिलते हैं कि मैं यहाँ पे रहते रहते अपनी फेलोशिप के साथ किसी भी कंट्री की, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी लैब वर्ल्ड में कहीं भी जाके कोई भी कोर्स कर सकता हूँ, कोई भी इंटर्नशिप कर सकता हूँ, पेड सब देगी। 40-50 लाख कौन सी कॉर्पोरेट लाइफ दे देगी तुमको? एक दिन छुट्टी मांगोगे, अगले दिन किच किच करेगा तुम्हारे एचआर, ठीक है ना। तो हर चीज़ के अपने एचआर प्रोस और कॉन्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बायस नहीं होना, इन्फॉर्मेशन गैदर करो। आई एम ऑलवेज सेइंग इन्फॉर्मेशन गैदर करो, अपनी फील्ड के मेंटर से बात करो, जो उस फील्ड के सीनियर है उनसे बात करो। देखो, अच्छा मेंटर चूज करो, तभी लाइफ में मतलब थोड़ा मतलब डिसीजन सही ले पाओगे। लाइफ तो अच्छी चलने वो भगवान के हाथ में, वो महादेव देखेंगे, उनको छोड़ दो, वो बात चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। बट एटलीस्ट आप डिसीजन अच्छे लें, कॉल अच्छे लें, ताकि आपके डिसीजन अच्छे हों, आउटकम अच्छे हों। बाकी तो आपको मेहनत तो हर जगह ही करनी है, ऐसा तो नहीं यहाँ के बैठे रहना है। सेम जो आईटी में बच्चे मजे करते खेलते थे, सेम आइजर में वही करते हैं। ऐसा नहीं यहाँ के भाई ग्राउंड जाके देखो, सेम वही, क्रिकेट ग्राउंड अलग होता है, फुटबॉल ग्राउंड होता है अलग होता है। एक ही ग्राउंड में नहीं खेलते दोनों, जैसे 10-15 एकड़ में बन जाते हैं ना प्राइवेट कॉलेज, ऐसा कॉलेज नहीं होता आइजर। 200-250 एकड़ के कॉलेज होते हैं, कैंपस होते हैं, ठीक है। एथलेटिक ग्राउंड अलग होता है, फुटबॉल ग्राउंड अलग होता है, क्रिकेट ग्राउंड अलग होता है, बास्केटबॉल कोर्ट अलग होते हैं, टेनिस कोर्ट अलग होते हैं, सब अलग होते हैं। सो यहाँ भी बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं भाई, बहुत चिल। मेरा पूरा ग्रुप चिलता है यार, सब अब कंपनीज में जॉब कर, पीएचडी कर। अब मेरे को तो नहीं लगा कोई स्ट्रेस भाई। अब वो है ना कि लाइक हम बाहर से जो चीज़ है ना, कि हम लोग सुनी सुनाई बातें हैं, तो हम लोग अरे भाई रिसर्च है, बहुत ज़्यादा लोग पागल होते हैं, ऐसा नहीं है।
आप बातें कर जितना एक्सप्लोर करो, तो जो मैं लाइव आने वाला हूँ उसमें जाओ, पहले उसको देखो, क्वेश्चंस पुटअप करो, ट्राई करो, जो इसका इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा लोग आए। इसमें कम से कम मिनिमम 50 कमेंट होने चाहिए, ताकि मुझे लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं और ज़्यादा आंसर्स और डेटा लेके आऊँगा। कि लाइक सपोज काफ़ी ऐसे बच्चे भी होंगे जो मुझे पता है पूछेंगे कि भैया मैं 12th का मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है, लाइक मैं बाहर कहीं से कुछ अंडर ग्रेड कोर्सेज करना चाहता हूँ, बैचलर्स कोर्स करना है, तो उसके लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा अलग अलग कंट्रीज़ के, यूरोप कंट्रीज़ के, ऑस्ट्रेलिया के। बहुत बेनिफिशियल होगा वो चीज़ें, क्योंकि देखो मैं पहले किसी पेड कंपनी के लिए वर्क करता था, तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होता था कि उनको जिनसे अच्छा पैसा आ रहा है उसके लिए अच्छा अच्छा बोलना होता है। अपना कुछ कर रहे होते ना तो आपके फ्रीडम होता है, आप ट्रुथ बोलो, मुझे कहीं किसी से पैसा नहीं लेना होता है, तो आप रिलैक्स होकर बोलो किसी के बारे में जो पूछो। तो आप मैं कहता हूँ जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, जो भी हो, आप जो भी पाथ चूज़ करने वाले हो, बता, आप क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा है पूछो, कमेंट में डालो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर अपनी आईडी से नहीं डालना है, बहुत लोग होते हैं शाय ऐसा, नो वरीज, आप कोई फेक आईडी बनाओ अपनी, डालो क्वेश्चन कि भैया मैं ये वाला मुझको डाउट आ रहा है कि लाइक मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ करियर, बट मेरे पास कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा समथिंग जो भी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। 90% बच्चे डाउट में रहते हैं, 90%, इवन जिनका सिलेक्शन हो जाता है कहीं तब भी, वो सिलेक्शन हो गया उस खुशी में, तब तो ध्यान नहीं रहता, अरे हो गया, कॉलेज में जाकर पता चलता है ना वो तो। नो, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं, कभी शाई नहीं होना है, पूछो तभी पता चलेगा, चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, 4 लोगों से बात करोगे तभी पता चलेगा क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, वरना हमेशा एक लिमिटेड माइंड सेट के हिसाब से चलते रहोगे तो बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी खो दोगे। राइट, ऐसा मत करना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, तो थोड़ा मतलब चीज़ों को सीखो, देखो कौन आपको क्या गाइड कर रहा है, नेट पे गूगल करो यार, हु इज सुमित नाग, नेट पे पता चलेगा हु इज सुमित नाग। सो द थिंग इज लाइक आप बायस मत हो। मुझे कमेंट बड़ा यूनिक लगा, उसने लगा कि पूरा स्टडिंग जाता है उसमें, आइजर में यूथ का स्टडिंग चला जाता है भाई। देखो हाँ, उसमें भी सिनेरियो है, उस बंदे को भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा इसलिए उसने कमेंट किया है। बहुत चीज़ें अलग रहती है, देखिए इंडिया में जो पीएचडी कर रहे होते हैं, मैं सबको नहीं कह सकता, बट चीज़ें काफ़ी हेक्टिक होती हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस उसने किया होगा इसलिए उसने ऐसा कमेंट किया होगा। बट मैं रियलिटी बताना चाहता था कि देखो सिर्फ एक दो कुछ एग्जांपल्स की वजह से पूरे उसको नहीं कह सकते, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लो, देन अपना डिसीजन लो कि आप कितना कर सकते हो। स्ट्रेस सबकी लाइफ में भाई, खाली बैठे रहने में भी स्ट्रेस है, ठीक है, तो स्ट्रेस के भागनो मत। कंट्रोल, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस भाई, कल दिन लाइफ में 36 प्रॉब्लम होगी, लाइफ जितनी बड़ी होती है ना, कोई चीज़ डेफिनेट नहीं होती है, जितना बढ़ते जाओगे ना स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। 4 लाख कमाओगे तो 5 लाख की प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, 10 लाख कमाओगे तो 12 लाख की प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, 50 लाख कमाओगे तो 70 लाख की प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, 1 करोड़ की प्रॉब्लम आएगी। सो लाइक लाइफ ऑलवेज विल गिव यू बिग ट्रबल मैन, सो यू हैव टू फेस इट, राइट। सो भागना नहीं है चीज़ों को, स्किल्स डेवलप करो, पेशेंसली खुद के ऊपर वर्क करो, देन जस्ट फाइट बैक, जस्ट बाउंस बैक, राइट। अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों से बात करो, देन आपको फिगर आउट होगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। अगले वीकेंड सैटरडे 11 बजे टाइम से, डोंट बी लेट मैन। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो फिर बैठे रहना, फिर बाय बाय।